हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। चौमासा यानी चातुर्मास चल रहा है और शनिवार का पावन दिन है। और इसी पावन दिन पर आज हम भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की एक सुंदर कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते रहते हैं। कुछ लीला वो अपने भक्तों की महानता बढ़ाते हैं और कुछ लीला अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। वैसे ही कुछ लीलाओं में वो अपने भक्तों का गर्व हरण करते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें भगवान ने ये सारी चीज़ें एक साथ की है। उन्होंने कुछ भक्तों की इच्छा पूरी करके उनकी महानता को बढ़ाया है और कुछ भक्तों का गर्व हरण किया है। तो चलो आज ऐसे इस सुंदर कथा को सुनते हैं। जब भगवान श्री राम अपना परम अवतार समाप्त करने वाले थे, तब उनके परम भक्त हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, इसी रूप में आप मुझे एक बार और दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि जब वे श्री कृष्ण अवतार लेंगे उस समय वे उनका मनोरथ पूरा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना दिया हुआ वचन भी पूरा करना था और साथ में सत्यभामा, गरुड़ और भगवान बलदेव को काफी गर्व हो गया था, तो उनका गर्वहरण भी करना था, जिसके कारण वे अपने आध्यात्मिक जीवन से भ्रष्ट न हो। और यही सोच के भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा, हे मुनि, आप जाके युक्ति से हनुमान जी को द्वारका लेकर आइए। जब नारद जी को श्री कृष्ण ने यह बताया तो नारद जी काफी खुश हो गए और श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वो हनुमान जी जहाँ पर बैठे हैं वहां पर आए। हनुमान जी अपने इष्ट भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे। तो वहां आकर नारद मुनि ने कहा, श्री राम श्री राम श्री राम। तब हनुमान जी ने नारद मुनि को देखा और उन्होंने नारद मुनि को देखने के बाद उन्हें बहुत ही आनंद हुआ और उन्होंने उसी खुशी में नारद मुनि को गले से लगाया और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे मुने, राम दो ही अक्षर है परंतु कितने मीठे कितने मधुर है। जब भी हम राम शब्द सुनते हैं तो हमें एक बानी, एक वचनी, एक पत्नी व्रतधारी, सत्य का सागर, धैर्य का पर्वत, अपने सारे भक्तों के हृदय पे राज करने वाले भगवान श्री राम याद आते हैं। जब हनुमान जी ने नारद मुनि से यह बात की तो वो दोनों भी भावना विवश हो गए। तब नारद मुनि हनुमान जी से कहा कि चलो हम कुछ तीर्थस्थल घूमते आते हैं। क्या पता कई सारे संतों को मिलते मिलते हमें कहीं भगवान श्री राम मिल जाए। जब हनुमान जी ने अपने भगवान श्री राम के बारे में सुना तो उन्हें बहुत आनंद हुआ और वो तुरंत ही नारद मुनि के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। घूमते घूमते दोनों महाराष्ट्र के नासिक जिले में आए। वहाँ पर दंडकारण्य है। हनुमान जी ने उसे देखा और वंदन किया और कहा, मेरे प्रिय स्वामी ने इसका उद्धार किया था। बाद में वे दोनों अयोध्या गए और ऐसे ही भ्रमण करते करते दोनों द्वारका पहुँचे। द्वारका में दोनों भी प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात नारद मुनि श्री कृष्ण के महल में चले गए और हनुमान जी वन में चले गए। वहां जाकर फल खाने लगे। वे श्री राम स्मरण में इतने धुंध थे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे, जिसके वजह से पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। जब वहां के वनरक्षकों ने यह देखा तो वे हनुमान जी के ऊपर चिल्लाए। उन्होंने कहा, हे बंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? जब हनुमान जी ने वनरक्षकों को देखा
तो वो उनके ऊपर फल फेंकने लगे। उसके वजह से वनरक्षक डर गए, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से चले जाएंगे तो ये वानर वन को और भी खराब कर देगा। इससे अच्छा है इससे ही बात करके देखते हैं। तब वनरक्षक ने हनुमान जी से कहा, हे कपिराज, अभी तक आपने जो भी किया वो किया, अभी शांत हो जाओ। हमारे स्वामी बहुत कठोर है। अगर हमारे स्वामी इसके बारे में सुनेंगे तो वह हमें शिक्षा कर देंगे। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, कौन है तुम्हारे स्वामी? तब वनरक्षकों ने उनसे कहा, हमारे दो स्वामी हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे बलराम। जब हनुमान जी ने बलराम शब्द सुना तो उन्होंने कहा, क्या बलराम? इस दुनिया में सिर्फ एक ही राम है, जो कि सूर्यवंशी, दशरथी, एक पत्नी व्रतधारी, जिसके चरणों से शीला का उद्धार हुआ, जिन्होंने रावण को मारा है, ऐसे मेरे स्वामी एक ही श्री राम इस दुनिया में है। जब सेवकों ने यह सुना तो वो भी गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने भी कहा, हे वानर, चुप हो जाओ। हमें पता है आपके स्वामी कितने पराक्रमी थे। वह सीता सीता कहकर रोते रोते पेड़ों को गले लगाते थे। ऐसे पराक्रमी स्वामी थे तुम्हारे। जब हनुमान जी ने यह सुना तो वो बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने उस वनरक्षकों से कहा कि जाओ, तुम्हारे स्वामी से कहो कि मुझसे आकर युद्ध करे। जब रक्षकों ने उनका वह रूप देखा तो वो डर गए और जहाँ पर बलराम जी बैठे हुए थे उस राज दरबार में वो आए। वनरक्षक इतने डरे हुए थे कि उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तो वो डरते डरते उन्होंने कहा, हे भगवान, वन में एक वानर आया हुआ है और वह पूरे वन को खराब कर रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो उनके बाजू में गरुड़ जी खड़े थे। तो उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा की कि जाकर उस वानर को पकड़ कर लाओ। जब गरुड़ जी ने यह सुना तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, इतना छोटा काम आप मुझे बता रहे हो, जिसने पाताल से आपके लिए अमृत लाया है। मुझ जैसे शक्तिशाली गरुड़ को एक वानर को पकड़ कर लाने का काम दे रहे हो। परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर गरुड़ जी उस वन में आए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने और भी फल खाना और वन को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे वानर, यहाँ से चले जाओ। परंतु हनुमान जी ने उनकी एक ना सुनी। तब गुस्सा होकर गरुड़ जी ने हनुमान जी को चोंच मारना चालू कर दिया। परंतु हनुमान जी तो व्रजदेही थे, उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने सोचा कि इसे मेरा सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा, और तब हनुमान जी ने गरुड़ जी के मुंह पर एक जोर से दे मारी, जिसके वजह से गरुड़ जी का गाल पूरा लाल हो गया और तब वो आघात वो सहन नहीं कर सके। उससे डरते डरते गरुड़ जी श्री कृष्ण के महल में वापस आ गए। तब गरुड़ जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, क्या हुआ? तुम्हारे गाल को क्या हुआ? और वो बंदर कहाँ पर है? तब गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने मेरा गर्वहरण करने के लिए यह सारा खेल रचा है। यह मुझे अभी समझ में आ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। और इसके कुछ समय पश्चात बलराम जी भी वहां पर आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये क्या हो रहा है, कोई उस वानर को क्यों पकड़ के नहीं ला रहा है। और तभी उन्होंने गरुड़ जी की तरफ देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं खुद जाकर उस वानर को पकड़ कर लाता हूँ। और जब वे वन में पहुंचे तो हनुमान जी ने उन्हें देखा और उन्होंने सोचा कि इस बलराम को भी मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं। इसीलिए बलराम जी के कुछ करने से पहले ही हनुमान जी ने अपने पूंछ से उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जिसके वजह से बलराम जी कुछ भी कर नहीं पाए और वो डर गए। उनको डरा देख हनुमान जी ने अपनी पूंछ छोटी कर ली। इसके वजह से डरते डरते बलराम जी भी वहां से निकलकर
श्री कृष्ण महल में वापस आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम भैया को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, कहाँ है वो वानर? तो बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यह सब तुम्हारी ही लीला है। तुम हमारा गर्वहरण करने के लिए यह सारा खेल खेल रहे हो। और ऐसा कह के बलराम जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, इस समस्या का क्या हल है? तब नारद मुनि ने उनसे कहा, हे भगवान, यह वानर और कोई नहीं, भगवान श्री राम का परम भक्त हनुमान जी है। और वह तभी शांत होंगे जब उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। और आपको याद है ना कि आपने उन्हें वचन भी दिया था, तो यह सही समय है कि आप उस वचन को पूरा करें। और इसीलिए उनका वह वचन पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतार धारण कर लिया और अपने सारे दल को वानर दल बना दिया। तब उनको एक सीता की जरूरत थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वह सीता बनकर उनके बाजू में खड़ी हो जाए। जब भगवान से सत्यभामा ने यह सुना तो उन्हें लगा कि मैं भगवान की सबसे प्यारी पत्नी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे सीता बनने के लिए कहा है और वो मुझे सीता के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा कहकर वह तैयार होकर उनके बाजू में खड़ी हो गई। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने अपना मुंह आईने में देखा है? जब श्री कृष्ण ने यह उनसे कहा तो महल के सारे लोग सत्यभामा पर हंसने लगे, क्योंकि सत्यभामा के मुख जो था वह काजल से पूरा काला हो गया था। तो इसी वजह से दुखी होकर सत्यभामा वहां से चली गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को बुलाया और उनसे कहा कि वो सीता के रूप में उनके बाजू में खड़ी हो जाए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप हनुमान जी को लेकर आइए। तब गरुड़ जी डरे हुए थे और उन्होंने उनसे कहा, हे भगवान, अगर मैं अभी जाऊंगा तो वो वानर मुझे मार देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, वो एक राम भक्त है, इसलिए डरो मत। जब उसके पास जाओ तो बस भगवान श्री राम का नाम ले लेना और उनसे कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें बुलाया है। ऐसा सुनते ही वो तुम्हें अपने गले से लगा लेगा। जब गरुड़ जी ने यह सुना तो वो हनुमान जी के पास गए और उन्होंने श्री राम का नाम लेकर उनसे कहा, भगवान श्री राम ने उन्हें बुलाया है। उनके ऐसा कहते ही भक्त हनुमान जी उन्होंने उनको गले से लगाया और दोनों भी श्री कृष्ण महल की ओर निकल पड़े। जब रास्ते में हनुमान जी गरुड़ जी के पैर दबाना उन्होंने शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वो एक राम भक्त है। वह देख गरुड़ जी तो डर रहे थे, परंतु हनुमान जी ने उनका पैर दबाना चालू रखा। तो ये ऐसी होती है दासानुदासों की सेवा करने का महत्व। जब हनुमान जी ने अपने इष्ट देव को यानी भगवान श्री राम को देखा तो वो बड़े ही आनंदित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान श्री राम ने उनके मस्तक पर हाथ रख दिया और कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें वहां पर श्री राम जी की जगह भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए और सीता जी की जगह उन्हें रुक्मिणी दिखाई दी। यह देख हनुमान जी चौंक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर कहा कि मैं ही श्री राम हूँ। ऐसा कह के उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बिठा लिया। भोजन के पश्चात जब हनुमान जी का जाने का वक्त हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो हमेशा उनके चरणों के पास उन्हें जगह दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना और हनुमान जी से कहा कि आगे चलकर मैं अर्जुन का सारथी होने वाला हूँ और तब मैं उसके ध्वज पे तुम्हें स्थान दूंगा और हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। बस तब तक मेरा ध्यान करते रहना। इस प्रकार
भगवान श्री राम ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया। हरे कृष्णा। कितनी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समझने में जितनी मुश्किल होती है, परंतु सुनने के बाद उतनी ही प्यारी लगती है। इस लीला को मैं यही समाप्त करता हूँ और सभी से अनुमति लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।